रूस यूक्रेन वॉर ने कई देशों के नापाक मंसूबों को खड़ा कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में अपने बयानों में कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर भारत पर मंडराने वाले खतरे का अंदेशा होता है। एयर चीफ मार्शल ने अपने बयान में 3 बातों पर जोर दिया। पहला, भारत को छोटे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, कम समय में तेज युद्ध के लिए तैयारी जरूरी है। तीसरा, भारत को लंबे युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल का अपने बयान में युद्ध का जिक्र करना कोई आम बात नहीं है। इस समय जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है, उसकी शुरुआत अचानक रूस की तरफ से की गई। ऐसा ही कुछ एलएसी पर चीन भी कर सकता है, इसकी पूरी आशंका है। छोटे और तेज युद्ध के समय पूरी ताकत और तेज रफ्तार से हमला करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी वायुसेना की। पिछले कई दशकों में रणनीतिकारों के विश्लेषणों से पता चलता है कि भविष्य में होने वाला युद्ध तेज और कम समय के लिए होगा। कम समय में ही देश एक दूसरे पर जोरदार हमला करेंगे, जिसके लिए सैनिकों और हथियारों को मोर्चे तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। यहां सबसे बड़ी भूमिका वायुसेना की होगी, जो मिनटों में सैनिक और हथियारों को मोर्चे तक पहुंचाएंगे। साथ ही हमले को रोकना और जवाबदेही हमला करना शामिल होगा, जहां सिर्फ तेज रफ्तार ही हार जीत का फैसला करेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक ऐसा सोचा जाता था कि आने वाले समय में शॉर्ट स्विफ्ट वॉर होंगे, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर से यह साफ होता है कि युद्ध लंबे भी चल सकते हैं। वॉर रिजर्व स्टॉक सिर्फ शॉर्ट इंटेंस और स्विफ्ट वॉर के लिए है, यानी कि स्टॉक की कमी लंबे चलने वाले युद्ध में परेशानी बन सकती है। इसलिए अगर हमारे स्टॉक खत्म होते हैं तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए भारत को तेज युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, जहां हो सकता है कि छावनियां दूर दूर तक फैली हों। तेज युद्ध का मतलब है कि अचानक विरोधी देश आप पर हमला कर दे। उस समय वायुसेना को अपने ऑपरेशन के तरीके को भी बदलना होगा। दोस्तों, अब हम आपको वायुसेना अध्यक्ष के बयान में कही गई तीनों बातों का मतलब समझाते हैं। सबसे पहले छोटे और तेज युद्ध को समझते हैं। दोस्तों, रूस का अचानक यूक्रेन पर हमला कर देना एक तेज युद्ध की निशानी है। अगर चीन के साथ विवाद में ऐसी स्थिति बनती है तो यूक्रेन के हालात क्या भारत में भी बन सकते हैं? भारत ऐसे जवाबों को देने के लिए कितना तैयार है? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के वायुसेना की ताकत का पहला नमूना राफेल है, जो दुश्मन के हमले का जवाब सूद समेत देता है। इस समय भारतीय वायुसेना में 30 से ज्यादा राफेल विमान है। यहाँ जरूरी बात यह है कि जिस समय गलवान घाटी में चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा था, उस समय ही राफेल की पहली खेप भारत पहुंचती है। वहीं अगर चीन और भारत के बीच युद्ध के संकेत दिखाई देते हैं तो अंबाला एयरबेस से राफेल को लद्दाख पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। इसके साथ ही भारत के बेड़े में रूस का सुखोई और अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर भी है। इस समय भारत के पास 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जो 1 मिनट में 128 टारगेट्स पर नजर रख सकते हैं। जहां तक हमलों की बात है तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें और लड़ाकू विमानों के दौर में तेज तर्रार हमला करने वाली मिसाइलों को रोकने और बहुत कम समय में जवाब देने वाले सिस्टम की जरूरत होगी। इसके लिए भारत के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो किसी भी मिसाइली हमले को मिनटों में रोकने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि लंबा युद्ध किसे कहते हैं और लंबे युद्ध का सामना कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, लंबा युद्ध सिर्फ जंग के दौरान हमला रोकने और हमला करने भर से ही नहीं है, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले तनाव की स्थिति भी लंबे युद्ध को दर्शाती है। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। पहला, 10 मई को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घमासान हाथापाई हुई थी, और यह बिल्कुल सच है कि तभी से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसी को डिनोट करते हुए एयर चीफ मार्शल ने लंबे युद्ध को ईस्टर्न लद्दाख तनाव से जोड़ा। इसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल इस समय चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध से है, जिसे बेशक 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यह युद्ध तभी शुरू हो गया था जब रूस ने अपने सैनिकों और हथियारों को रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया था। एक तनाव भी किस तरह दूसरे देश पर प्रभाव डालता है, ये रूस यूक्रेन वॉर और गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच के तनाव से मालूम होता है। एक लंबे युद्ध की स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी होता है साजो सामान, हथियार और सैन्य बलों का मोर्चे पर सही समय पर पहुंचाना। ऐसे में वायुसेना की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। इसका मूल्यांकन गलवान में हिंसा के बाद मौजूद सैनिकों की तैनाती से किया जा सकता है। भारत की तरफ से एलएसी पर इस समय 50,000 सैनिक मौजूद हैं,
वहीं चीन के सैनिकों की संख्या इससे ज्यादा है। ऐसे में सैनिकों से जुड़ी चीजें, हथियार और साजो सामान को सेना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना की है। देखा जाए तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भारतीय सेना और वायुसेना छावनियों में रहा करती है, लेकिन जैसे ही युद्ध की स्थिति बनती है तो सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचाना होता है। 2000 के दशक में सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचाने में करीब 15 दिन का समय लगता था, लेकिन वायुसेना के एडवांस होने के बाद अब मोर्चे तक पहुंचाने में सिर्फ 48 से 72 घंटे लगते हैं, जिससे साफ नजर आता है कि वायुसेना की एक युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका है। वायुसेना की मदद से लंबे युद्ध को लड़ा जा सकता है। जैसे ही गलवान में स्थितियां गर्म मिजाज में आती दिखी तो वायुसेना ने ही सैनिकों, तोपों, टैंकों और सभी साजो सामानों को LAC पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। वहीं सर्द मौसम में सैनिकों को हर जरूरी मदद देने के लिए हमारी वायुसेना हमेशा तत्पर रही। इसी का रुख करते हुए सेना प्रमुख MM नरवणे ने भी कहा था कि जरूरी है कि हमारे पास आने वाले हालातों से लड़ने के लिए बेहतर तकनीक हो। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ही सेना प्रमुखों का इशारा चीन की ओर है। अब चलिए बात करते हैं सैन्य ताकत की। चीन और भारत एक दूसरे का सामना करने की स्थिति में भारत और चीन कहां स्टैंड करते हैं, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, भारत के पास इस समय 13 लाख सैनिक हैं, वहीं चीन के पास 27 लाख सैनिक हैं। भारत के पास एयरक्राफ्ट की संख्या 2082 है, तो चीन के पास 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। लड़ाकू विमानों के मामले में भारत 1394 पर आता है, वहीं चीन में 2786 लड़ाकू विमान है। भारत के पास 700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, वहीं चीन के पास 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। कॉम्बैक्ट टैंक की संख्या भारत के पास 4184 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 13,000 से भी ज्यादा कॉम्बैक्ट टैंक चीन के पास मौजूद है। समुद्र में दोनों ही देशों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन सबमरीन में जहां भारत सिर्फ 16वीं संख्या को प्राप्त करता है, वहीं चीन इसमें 72वीं संख्या प्राप्त कर चुका है। दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों ही देश एक दूसरे का सामना करने के लिहाज से कहां खड़े हैं। फिर भी हमारे देश की तीनों सेनाओं ने चीन को हमेशा कड़ाके की टक्कर दी है। इस समय भी पूर्वी लद्दाख में जहां 8 महीने भीषण सर्दी पड़ती है, वहां हमारे सैनिक चीन के इरादों को नाकाम करने में जुटे हैं और तैयारियां तेज करने का बयान चीफ मार्शल VK चौधरी जी की ओर से आना एक बड़ा संकेत है। वेल दोस्तों, ये थी खबर एयर चीफ मार्शल के बयानों से जुड़ी, जहां युद्ध की स्थिति होने से पहले ही भारतीय सेना तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से जंग की तस्वीर बदल चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।